आज हम लोग करेंगे 25 जुलाई के करंट अफेयर्स जो द हिंदू सोर्स होगा हमारा। 25 जुलाई का न्यूज़पेपर है ये, और इससे हम लोग अपने यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी इस तरह का प्रिपरेशन, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। हम आपके प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। ये अगर आप देख रहे हैं तो फ्रंट पेज पे जैसे कि बजट पारित हुआ है, तो इसके बारे में अपोजिशन का एक बयान है कि बजट में नॉन एनडीए स्टेट्स को बाहर रखा गया है। जैसे हम लोग कल बजट का चर्चा कर रहे थे, और बजट बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। डिस्क्रिप्शन में मैं बजट के उन दोनों वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। बजट जो है ये यहाँ जो अपोजिशन जिस विचार को रख रही है कि नॉन एनडीए स्टेट्स को बाहर रखी है, आप अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार ये तो उसमें शामिल है ही, और जैसे कि बंगाल को कुछ उम्मीद थी, उन्हें कुछ नहीं दिया गया। तो ये सब वो कंटेंट रहे हैं जहाँ जहाँ पे अब इसको आप कोइंसिडेंस कहें, जैसे कि पॉलिटिकली ये थोड़ी मजबूरी भी थी, और आप समझ सकते हैं वो आंकड़े, वो नंबर जो बिहार को और आंध्र प्रदेश को थोड़े स्पेशल बना रहे थे। बाकी अन्य जगहों पर कुछ उस तरह के स्पेशल पैकेजेस की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए अपोजिशन की तरफ से ये बातें लाई जा रही है। अगला ये न्यूज़ है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जिसमें यूपीएससी कह रही है कि अब वो बायोमेट्रिक्स, फेशियल रिकॉग्निशन इसको लेकर के आएगी, क्योंकि नीट में जिस तरह से अभी पेपर लीक हुए, तो यूपीएससी अपने स्तर से बायोमेट्रिक्स और फेशियल रिकॉग्निशन लाने के बारे में सोच रही है। हाल ही में आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर का न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा। उन्होंने फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स दे करके और एग्जामिनेशंस को डॉक्यूमेंट्स गलत लगा करके पास आउट करना या उसका मिसयूज करना, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब जबकि बायोमेट्रिक्स होंगे और फेशियल रिकॉग्निशन होगा, साथ ही में एक क्यूआर कोड रहेगा जिसमें आपके सारे डिटेल्स रहेंगे, सीसीटीवी सर्विलेंस की भी बात की जा रही है। तो ये एक स्टेप उठाते हुए दिख रही है यूपीएससी, इन सब कामों को करना चाह रही है। कमीशन ने ये भी प्रपोज किया है कि वो एक रियल टाइम अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम रखेंगे, जीपीएस कोऑर्डिनेट करेगी उसमें, और ये इंश्योर करेंगे कि जो इनरोलमेंट दिया गया है वो क्यूआर कोड में और एडमिट कार्ड पे रहेगा, जिसके ज़रिए वो इम्पोर्टेंट सारे इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाएंगे। तो यूपीएससी इस तरह से आगे बढ़ने के लिए सोच रही है, ये एक न्यूज़ है। इसके बाद एक न्यूज़ है हम लोगों के लिए, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है डेविड लैमी यूके के, वो भारत की यात्रा पे हैं एफटीए को लेकर। देख लेते हैं एक बार उस न्यूज़ को। भारत ने इसमें खुद को कमिटेड बताया है एफटीए के लिए यूके के साथ, ऐसे नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है। मीन्स भारत कमिटेड है एफटीए के लिए। अभी इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्जाम प्रीलिम्स की दृष्टि से हो रहा है वीपीएससी वगैरह के लिए, फॉरेन मिनिस्टर का है या फॉरेन सेक्रेटरी का है, ये डेविड लैमी है जो भारत की यात्रा पर है। आपको एफटीए का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कितने देशों के साथ भारत ने अभी एफटीए का प्रावधान रखा है। तो इसमें इंडिया ने कमिट किया है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूनाइटेड किंगडम के साथ थी चर्चे में, वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें भारत कमिटेड है। और यहाँ आने के पहले डेविड लैमी जी का भी यही स्टेटमेंट था। तो ये ऐसा मान के हम लोग चल सकते हैं कि भारत का जो एफटीए का रिलेशन है वो यूके के साथ और स्ट्रॉन्ग रूप से आगे बढ़ेगा। एक न्यूज़ है आपको साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ, कि है डीआरडीओ ने टेस्ट किया है फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। तो डीआरडीओ ने बुधवार को सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड किया है फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, ये स्वदेशी बनी हुई है, जिसमें आपको बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो 5000 किलोमीटर वर्ग के लिए बनाए गए हैं। फेज़ 1 में जो रेंज था वो 2000 किलोमीटर था, फेज़ 2 में इसे बढ़ाया गया है। नवंबर 2022 में इस पर चर्चा की गई थी, और ये आपको डीआरडीओ ने टेस्ट किया है फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, इसका परीक्षण किया है। तो ये स्वदेशी मिसाइल होगी, इसकी जो क्षमता होगी किलोमीटर मारक क्षमता, वो 5000 किलोमीटर होगी, और इसे डीआरडीओ ने बनाया है। जनरली वही बनाती है, और डीआरडीओ ने ही इसे टेस्ट किया है, इसका परीक्षण किया है। तो ये एक न्यूज़ हो गया। इसके बाद में आपको बगल में एक न्यूज़ है, राइट टू शेल्टर इज़ अ फंडामेंटल राइट।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो आश्रय का अधिकार है वो एक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। कैसे, मामला क्या है उसको देखते हैं। आपको हाँ, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हल्द्वानी में, वहाँ पे रेलवे की कुछ ज़मीन है जिस पे खाली पड़ी हुई ज़मीन पे लोग घर बना के रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी जबकि रेलवे ने उन्हें वो खाली करने के लिए कहा है, इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आता है कि फंडामेंटल राइट से किसी को भी आश्रय देना सरकार का, तो सरकार इस बारे में सोचे, अगर उस लैंड की ज़रूरत है, उन्हें हटाया जा रहा है, तो फिर उनको रहने के लिए क्या शेल्टर्स देंगे, किस तरह का प्रावधान है, ये बात की गई है। उत्तराखंड की घटना है ये, और लगभग 50,000 लोग जो है वो इलीगल ढंग से ही इस रेलवे लैंड पे रह रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि वे लोग भी आफ्टर ऑल ह्यूमन हैं और उन्हें भी अच्छे ढंग से रहने का, आश्रय का अधिकार है। तो इस पे आपको कुछ सोचना चाहिए। किसी के भी शेल्टर को आप ऐसे अचानक से छीन नहीं सकते हैं। तो जो राइट टू शेल्टर दिया गया है ये भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मामला जो है ये उत्तराखंड का है, हल्द्वानी का, जहाँ पे रेलवे अथॉरिटीज़ ने रेलवे के लैंड पे जो जगह अपना घर बना करके रह रहे हैं उनको हटाने संबंधित बात की है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का आया है कि राइट टू शेल्टर भी फंडामेंटल अधिकार है, तो सरकार उसके बारे में भी सोचे। इसी के बगल में एक और न्यूज़ है ग्रासलैंड्स कच्छ वाले को लेकर के। अफ्रीका से जो चीता लाया जा रहा था उनको कुनो मध्य प्रदेश में रखा गया था। अब जो अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे इनको नेक्स्ट कहाँ रखा जाएगा, तो इसके बारे में ग्रासलैंड्स एरिया जो कच्छ का है इसके ऊपर विचार किया जा रहा है कि जो ग्रासलैंड्स एरिया कच्छ का है वहाँ चीता को रखा जाए, जो अफ्रीका से आने वाले नेक्स्ट बैच के चीता है। देखिए, पहले तो प्रीफर्ड बिल्कुल किया जाता है गांधी सागर सेंचुरी को, जो कि जहाँ पे रह रहे हैं अभी भी, और मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उधर की ओर ध्यान है। फर्स्ट मीन्स प्रीफर्ड तो उधर ही है, मध्य प्रदेश का जो गांधी सागर सेंचुरी है, ये भी याद रखिएगा, प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है गांधी सागर सेंचुरी। तो मध्य प्रदेश में जो गांधी सागर सेंचुरी है ये तो प्रीफर्ड में है, लेकिन इसके साथ साथ बन्नी जो कि गुजरात की है, इसके ऊपर भी ध्यान रखा जा रहा है कि नेक्स्ट जो है वो अगर एनिमल्स के लिए कंफर्टेबल नहीं रह रहा है तो ऐसे कंडीशन में गुजरात सरकार वहाँ पे गुजरात सरकार से बात करके भारत सरकार बन्नी जो कि गुजरात के कक्ष में है यहाँ पर चीता को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट स्टेप के लिए चीता को यहाँ रखा जा सकता है। यूपीएससी में इन्वायरमेंट सेक्टर के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। गांधी सागर सेंचुरी कहाँ है ये आपको याद हो भी गया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे गांधी सागर सेंचुरी कहाँ है और बन्नी कहाँ है, इन दोनों लोकेशन को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। एक और न्यूज़ है जो हमारे दृष्टि से समझने वाली न्यूज़ है, पॉलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको इसी पेज में ठीक नीचे है कि सेंटर जो है वो डिफेंस कर रही है फैक्ट चेक यूनिट को, और सेंटर का ये कहना है कि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन का अधिकार है ये लोगों के लिए आर्टिकल 19(1) के तहत फंडामेंटल राइट है कि उन्हें जो न्यूज़ मिले वो सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। केंद्र सरकार की जो फैक्ट चेक यूनिट है, जैसे कई बार आप देखते हैं व्हाट्सएप पे कुछ ऐसा न्यूज़ आ रहा है जिसका रियलिटी से कोई लेन देन है नहीं, बस ज़्यादातर लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे पास समय भी नहीं होता है, हम जानना भी नहीं चाहते हैं न्यूज़ सही है या गलत है, हम उसे सच मान बैठते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि सरकार ने एक यूनिट बनाई, फैक्ट चेक यूनिट, जो ये डिसाइड करेगी कि ये जो फैक्ट शेयर किए जा रहे हैं ये सही है या नहीं है। कई बार दंगे भी इन सब मामलों के कारण भड़क जाते हैं, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन के कारण, और लोगों का जो दिनचर्या है या फिर सामाजिक वातावरण भी इससे प्रभावित होती है। जब फैक्ट चेक यूनिट को लेकर के बातचीत हुई यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि आर्टिकल 19(1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना पाने का अधिकार ये तो देता है, साथ ही साथ में ये भी कंफर्म करता है कि जो सूचना मिले वो सही मिले। तो इसके लिए FCU यानी कि फैक्ट चेक यूनिट बनाया गया है।
तो ये भी याद रखिएगा। अगर अभी हालांकि कोर्ट क्या कहती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन अभी सरकार जो डिफेंड कर रही है वो आर्टिकल 19(1) के तहत रख रही है फैक्ट चेक यूनिट को। तो ये थे आज द हिंदू में इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ थे, मैंने आपके साथ शेयर किया। आप बजट वाले वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जब आएंगे करंट अफेयर से जुड़ा हुआ तो मैं आपसे मिलते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने प्रिपरेशन को एंजॉय करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।